श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से भक्त श्री सनेही राम जी का चरित्र। भक्त श्री सनेही राम जी, माट ग्राम। ब्रज के माट ग्राम में सनेही राम जी का नाम कौन नहीं जानता। सभी उनका नाम श्रद्धा से लेते हैं, उनके रसिया के पद प्रेम से गाते हैं और उनके संस्मरण सुनाते सुनाते गदगद हो जाते हैं। उनका जन्म माट के एक क्षत्रिय कुल में संवत 1899 में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे बड़े रसिक थे। किस संप्रदाय में दीक्षित थे ये कहना कठिन है, पर बिहारी जी में उनकी सहज भक्ति थी। नित्य बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाया करते थे। रात्रि का भोजन बिहारी जी के दर्शन किए बिना नहीं करते थे, ये उनका नियम था। संसार से वे उदासीन रहते थे। राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के चिंतन में सदा खोए रहते थे। उनके बड़े भाई कृषक थे, वही खेती पर कर परिवार का पालन करते थे। छोटे भाई से वे असंतुष्ट रहते थे, उसे ढोंगी, आलसी और निकम्मा समझते थे और डांट डपट कर वे उसे खेत पर भेज देते थे। तो भी उन्हें लगता था कि वो काम कुछ नहीं करता, करता भी है तो उल्टा सीधा। काम से जी चुराने के कारण ध्यान का ढोंग बनाकर खेत में चुपचाप बैठा रहता है। एक दिन उसे अपने साथ वो खेत पर ले गए। वे हल जोतने लगे, उससे कहा बीज बोने को। बोते बोते भोजन का समय हो आया। सनेही राम जी ने देखा भाभी को सिर पर भोजन का कटोरदान लाकर रख कर लाते हुए। उन्हें इस बात की चिंता हुई कि भाई साहब बिना ठाकुर को भोग लगाए खाना शुरू कर देंगे, उन्हें भी अमनिया ही खाना पड़ेगा। इसलिए जब भाभी रास्ते में ही थी, उन्होंने ध्यान में तुलसी डालकर ठाकुर को भोग अर्पण कर दिया। वे जितनी देर ध्यान कर रहे थे, बुवाई का काम अपने आप बंद हो गया। भाई को ये देख क्रोध आया। उसने डंडा खींचकर सनेही राम के हाथ में मारा और कहा, खेत बोने आया है या आंख मींचकर ढोंग करने। सनेही राम जी ने कहा, भाई साहब ये आपने क्या किया? मैं ठाकुर को भोग लगा रहा था, उसी बीच आपने मेरा ध्यान भंग कर दिया। ठाकुर को पूरा भोग नहीं लग पाया, कढ़ी रोटी सब्जी सब फैल गई। भाई को और भी गुस्सा आया। ढोंगी भगत ये कहकर उसने दूसरी बार मारने को डंडा उठाया। उसी समय उसने सुना निकट आई पत्नी को खेत की क्यारियों की ओर आंख फाड़कर देखते और कहते, हाय ये क्या हुआ? उसने कटोरदान खोला ही था, देखा वो खाली है और कढ़ी रोटी सब्जी सब क्यारियों में फैली हुई है। पति का ध्यान भी उस ओर आकर्षित हुआ। वो भी क्यारियों में खाद्य सामग्री को फैला देखकर आश्चर्य में डूब गया। पश्चाताप की अग्नि उसके हृदय में धधकने लगी। छोटे भाई के चरणों में गिरकर उसने क्षमा मांगी और उसी दिन से उसे घर और खेती के सभी कार्यों से मुक्त कर दिया। एक दिन सनेही राम देर तक ध्यान में बैठे रहे। ध्यान भंग होने पर उन्हें लगा कि रात अभी कुछ ही देर हुई है। वे बिहारी जी के दर्शन को चल पड़े। उस समय रात के 2 बजे थे, चांदनी छिटक रही थी। यमुना तट पर पहुंचे तो देखा कि नौकाएं सब किनारे से लगी हैं, नाविक कोई नहीं है। वे चिंता में पड़ गए, शायद आज बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे, शायद मुझसे कोई अपराध हो गया है जिसके कारण वे अप्रसन्न हैं। इतने में ही उन्होंने देखा एक नाव को उस पार से इस पार आते। निकट आने पर उन्होंने नाव और उसके मल्लाह दोनों को पहचान लिया। ये वही मल्लाह था जो रोज उन्हें पार ले जाया करता था और ले आया करता था। वे नाव पर बैठ गए, उस पार चले गए। बिहारी जी के मंदिर पहुंचे तो दर्शन खुले थे। उन्होंने जी भर कर दर्शन किए, दंडवत कर बाहर आए। यमुना तट पर पहुंचे तो वही नाविक जैसे नाव लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने उन्हें पार उतार दिया। नाव से उतरते समय सनेही राम ने देखा गांव के कुछ लोगों को यमुना स्नान को आते। तब जैसे वे सोते से जागे, उन्होंने कहा, नाव वाले से सवेरा हो गया क्या? और नहीं क्या, आप जब वृंदावन जा रहे थे तभी 2 बजे थे। नाव वाले ने कहा, तो तू इतनी रात को कैसे था वहाँ? ये मत पूछिए ठाकुर साहब, कल मेरा घरवाली से झगड़ा हो गया,
गुस्से में मैं घर नहीं गया। रात भर नींद भी नहीं आई घरवाली की बात सोचते सोचते। सनेही राम सोचने लगे, लेकिन इतनी रात तक बिहारी जी के दर्शन कैसे खुले रहे? वे सोचते ही रह गए। उन्हें सब कुछ एक स्वप्न जैसा लगने लगा। दूसरे दिन जब वे फिर दर्शन करने गए तो नित्य की तरह वही नाविक घाट पर मिला। उसने कहा, ठाकुर साहब, कल दर्शन करने नहीं गए? गया तो भूल गया। सनेही राम ने आश्चर्यपूर्वक उसकी ओर देखते हुए कहा, कब गए? मैंने तो नहीं देखा। कोई और ले गया होगा आपको। आप कुछ देर से गए होंगे। मैं भी कल कुछ जल्दी घर चला गया था। देर से जाता हूँ तो घरवाली नाराज़ हो जाती है। सनेही राम चुप रहे। वे समझ गए कि बिहारी जी स्वयं आए थे नाविक के रूप में और उन्हें ले गए थे। बिहारी जी की कृपा का अनुभव कर उनके प्राण विगलित हो गए। नेत्रों से अश्रुधार बह निकली। कंप और पुलकादि सात्विक भावों ने उन्हें विवश कर दिया। वे बार बार बिहारी जी की कृपा की बात सोचकर कभी आश्चर्य में डूब जाते, कभी संदेह में पड़ जाते। उन्हें सब कभी सत्य जैसा प्रतीत होता, कभी स्वप्न जैसा। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात तो थी नहीं। बिहारी जी तो ऐसे अवसर की खोज में रहते ही हैं। उनके निष्किंचन भक्त उनसे कुछ मांगते जांचते तो है नहीं। किस प्रकार उनके ऋण से उऋण हों, ये चिंता उन्हें लगी रहती है। इसलिए उनकी किसी भी प्रकार की सेवा का अवसर देख वे चूकते कभी नहीं। श्राद्धा सरस बिहारी लाल की जय।